A very good morning to all of you. This is your SST period, and today we are going to revise chapter number 2 of geography. So, our first question is write the following words in your notebook, write their meanings or draw them. So, open your supplementary books as well as your fair notebooks, and you can match the question answers from the slides. And फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने ग्लोब और एक्सिस के मीनिंग लिखने हैं प्लस उनकी डायग्राम्स बनानी है। ग्लोब जो होती है बेटा एक मिनिएचर मतलब छोटा सा मॉडल होता है किसका, अर्थ का, जिसकी पिक्चर साइड में बनाई गई है। और एक्सिस क्या होता है, एक्सिस जो होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है बेटा, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन जो अर्थ जहाँ से स्पिन होती है वहाँ पर जो है ये बनाई जाती है इमेजिनरी लाइन, और ये पोल्स के थ्रू ही जो है पास होती है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई आर द पोल्स एट 90 डिग्री टू इक्वेटर। पोल्स जो होते हैं वो इक्वेटर से 90 डिग्री पे क्यों होते हैं? जो लैटिट्यूड्स होते हैं बेटा हम उनको डिग्रीज़ में मेजर करते हैं और वो एक एंगल के ऊपर बेस्ड होते हैं और एक प्लेन इक्वेटर के ऊपर बना देते हैं। ठीक है, पोल्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं किससे, प्लेन से, ऑफ द इक्वेटर के, इसीलिए जो दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इसीलिए ये 90 डिग्री पे होते हैं इक्वेटर से। इसमें आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी बताने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये समझाया हुआ है कि इसमें 5 जैसे कि आर्कटिक सर्कल हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर हमेशा सेंटर में होता है, ये चीज़ याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्कटिक सर्कल, ये आपने जो है लेबल कर देने हैं आफ्टर ड्राइंग डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अर्थ विद द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। इसमें हमने इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी बताने हैं जो हम ऊपर बता के आए हैं, और उसके बाद हमने इनका प्राइम मेरिडियन बताना है, लॉन्गिट्यूड भी बताने हैं और ईस्ट वेस्ट से, और उनकी डिग्री भी जो है वो मार्क करनी है। तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी डायग्राम, ये आ सकती है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसकी भी रिविज़न कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ इट इज़ 2 PM एट ग्रीनविच में अगर 2 PM है, व्हाट विल बी द टाइम एट द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 90 डिग्री ईस्ट पे कौन सा जो है टाइम होगा, हमने ये बताना है। सो टाइम डिफरेंस अगर हम 90 डिग्री ईस्ट का करते हैं तो इंटू 4 करते होते हैं, मिनट्स में आ जाता है इसका, 360 मिनट्स आ गया। उसके बाद हमने 60 को लेना है, ठीक है, तो आवर्स में आएगा। ठीक है, अगर हम 60 आवर्स को डिवाइड करते हैं तो 6 आवर्स, मतलब 6 आवर्स का डिफरेंस आएगा। तो हमने 2 PM पहले ही है तो उसमें 6 जो है वो ऐड कर देना है, तो 8 PM हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं, नेक्स्ट भी आप खुद कर सकते हो। इसमें भी ऐसे ही है, वेस्ट का बताना है तो इसका ऑपोजिट चले जाएगा ईस्ट और वेस्ट का, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने PM करा था तो यहाँ पर AM हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ये कम ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या रहेगा और कैसे आएगा। ओके, सो ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है? आपको भी पता है कि हमारा एक सभी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स किया गया है। द टाइम ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द लॉन्गिट्यूड दैट पासिस थ्रू इट। लॉन्गिट्यूड के ऊपर एक प्लेस का जो है टाइम वो डिपेंड रहता है, एंड हमें एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में। दैट्स वाई स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एक फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। ट्रू शेप कौन सी होती है अर्थ की? अर्थ की देखो परफेक्ट स्फेयर भी नहीं है ना, ये नीचे से अगर देखा जाए तो फ्लैट होती है, बिल्कुल प्लेन होती है पोल्स की तरफ से, और बर्ड्स होती है इन द मिडल में थोड़ा जैसे एग की शेप नहीं होती वैसे हो जाती है, तो इसीलिए इसकी जो शेप है उसको जियोड बोला जाता है, विच मीन्स एन अर्थ लाइक शेप होती है इसकी। और अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोब वही है जो हम ऊपर मीनिंग करके आए हैं,
तो आप वही सेम लिख सकते हो, अ ग्लोब इज़ अ ट्रू मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट बेटा आपके NCERT क्वेश्चंस आ जाते हैं। NCERT क्वेश्चंस जो हैं लाइक इसमें जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा ये है, व्हाट इज़ लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर अगर आपने डायग्राम अच्छे से देखी है तो उसमें वैल्यू दी गई थी 23.5 डिग्री जो है इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वैल्यू होती है। एंड इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब देखो 3 हीट जोन्स कौन से होंगे। द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर, फर्स्ट इज़ फ्रिजिड जोन, सेकेंड इज़ टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज़ टोरिड जोन। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको करवाई गई है, अगर आती है तो आप इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं पहले हम वो देखते हैं। ऑल इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, तो लैटिट्यूड मैंने आपको पहले भी बोला था, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं नीचे है ना, फ्लैट लाइंस होती हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बोल देते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, इक्वेटर की तरफ से जाती हैं पोल्स की तरफ, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोल देते हैं, बिकॉज ये आपस में एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है वो आता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, ऑल इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस मतलब जो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, जिसको हम वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं और लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ जाती हैं। अब देखो ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ जो भी लाइंस जाती हैं वर्टिकल लाइंस, उसको हम बोल देते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड कौन सी थी, जो जाती थी इक्वेटर टू द पोल्स, और वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है और कैसे इसको लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। अब जो टॉरिड जोन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट क्यों पाई जाती है, क्यों आती है वहाँ पर हीट, हमने इसका रीज़न देना है। टॉरिड जोन जो है वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पर आती है बिकॉज जो मिड डे सन होता है वो बिल्कुल उसके ऊपर होता है। ठीक है, एटलीस्ट वंस अ ईयर में तो एक बार होता ही होता है ऑन ऑल द लैटिट्यूड, सभी लैटिट्यूड्स के ऊपर, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। किसके बिटवीन होता है, तो ये बेटा जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। ठीक है, ये आपने इसको भी लर्न करना है कि क्यों यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिसीव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया। 5:30 PM इंडिया में होते हैं और 12 नून जो है वो लंदन में होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न देना है। अब देखो अगर हम देखें IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 5 hours और 30 minutes का होता है ग्रीनविच टाइम से, मतलब आगे होता है। ठीक है जी, अब अगर वहाँ पर 12 o'clock हैं तो 12 o'clock में 5 hours और 30 minutes अगर हम ऐड करते हैं तो वहाँ पर 12 नून का ही टाइम आता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्यों 5:30 PM है और वहाँ पर 12 नून है। नेक्स्ट जो है आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमने प्राइम मेरिडियन का जो है वो वैल्यू बताना है, तो वो 0 डिग्री रहेगा। एंड जो हमारा फ्रिजिड जोन है वो कहाँ पर पोल्स के नियर पे लाई करता है। एंड नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ हमने लॉन्गिट्यूड्स बताने हैं, तो वो 360 डिग्री होंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो कहाँ पर लोकेट करता है, साउदर्न हेमीस्फीयर में लोकेट करता है। ठीक है, आपने ये भी लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रिड जो है वो नेटवर्क होता है किसका, पैरेलल्स किसके, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को जो हम बोल देते हैं इनकी आपस में पैरेलल होते हैं, तो इसको हम ग्रिड बोल देते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखो बेटा, आप जो हम ऊपर 2 डायग्राम्स लिख के आए हैं ना, देख के आए हैं, उनमें से ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री पे साउथ पे जो है लोकेट करता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो 82.5 पे। एंड ज़ीरो मेरिडियन जो है उसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोल देते हैं। एंड डिस्टेंस जो लॉन्गिट्यूड है वो कम होता रहता है पोल्स की तरफ। एंड आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट
इंडिकेट करता है। तो बेटा आज मैंने आपको जो है NCERT क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं ऑफ चैप्टर नंबर 2। आपने ये पूरा चैप्टर लर्न करना है। इंटरनल क्वेश्चंस ऑल्सो विल बी देयर इन टेस्ट। आपका टेस्ट मैं जल्दी ही लूँगी, आपको जो टाइम और डे है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी व्हाट्सएप पे, बट you have to prepare yourself for the test. Okay, watch this video carefully. Happy learning. Bye bye.